जा माँ कलर जा नहीं जाना। मैं खेला था सर, ज्यादा बात नहीं कर राशन के लिए जा रहा था सर। खेलोड़े वाले अब जिस शहर हैदराबाद में कोरोना के नाम पर जो शहर हैदराबादियों को पुलिस की जानिब से जो बर्बरियत मची हुई है, पुलिस जिस बेरहमी से हमारी माँ और बहनों को गालियां दे रही है और बच्चों को जो है माँ बहन की गालियां रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों को सुनने पे मजबूर हो गई है। तो आज हम भी मजबूर हो गए ये कहने के लिए, आप तमाम लोग मुतमईन रहिएगा, यकीनन एक ना एक दिन तो कोर्ट खुलेगा। ये वीडियोस हमारे मोबाइलों में सेफ़ है और यकीनन जैसे ही कोर्ट फ्रीली ओपन होगा हम ये वीडियोस लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे पुलिस के ख़िलाफ़। और पुलिस जिस किस्म से पुलिस को इख्तियारात मारने के लिए, एक तरफ तो हमारे शहर के हैदराबाद के कोतवाल आली जनाब अंजनी कुमार साहब तो ये बात कह रहे हैं कि लाठी की ज़रूरत नहीं है, आप पब्लिक से बात करो, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर्स और ये जवान, ये लोग जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। नाम पूछ पूछ के मारा जा रहा है, चाहे वो रेन बाज़ार का एरिया हो या मुगलपरे का एरिया हो। मुगलपरे पे हमने एक ऐसी वीडियो देखी है कि एक पुलिस वाला जिस किस्म से माँ बहन की गालियां दे रहा है, यकीन मानिए मैं उस पुलिस वाले को भी ये बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, आपके दिल में जो तासुबियत है आप जाहिर करिए, कोर्ट खुलने का इंतज़ार करिए। जो लोग, जो पुलिस वाले जिस किस्म से जो है जुल्म कर रहे हैं, याद रखो कोर्ट खुलेगा, हम भी कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप लोगों को आज जो आप रोडों पे जो है लाठी बरसा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपकी ड्यूटी ये पड़ेगी कि आप रोज़ सुबह शाम कोर्ट में जज को सलूट मारने की ड्यूटी पे आपको डाला जाएगा। आपको मजबूर कर देंगे कि आप दिन रात कोर्टों में बैठे रहो, क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान कोई किसी बादशाह की मिल्कियत नहीं है, हिंदुस्तान में जमहूरियत है। जमहूरियत में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप पुलिस वालों को किसी को मारने की इख्तियारात नहीं है। आप अरेस्ट करिए, आप पेनल्टी डालिए, आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, लेकिन किसी की बीवी के सामने उसको माँ की गाली देना, उसको बहन की गाली देना, किसी माँ के सामने किसी बेटे को गाली देना, ये गलत है, बहुत गलत है। इस पर लोग खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। मुझे अफसोस होता है वो लोगों पे जो लोग हम मुसलमानों के इत्तेहाद का नारा लगाते हैं, आज वो लोग पुलिस के जुल्म के खिलाफ में आवाज़ तक नहीं उठा रहे। बड़ा उसके ऊपर बड़ा एहतराज हो रहा है। यही अगर हमारे किसी कायद को, एमएलए के जो है बेटे को अगर माँ बहन की गाली दी जाती, या हमारे शहर हैदराबाद के किसी कॉरपोरेटर को ऐसा मारा जाता, तो क्या जमात खामोश बैठती? अरे शहर हैदराबाद की आवाम का दर्द दिलों से क्यों निकल जा रहा है? सालार मिल्लत की आज बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होती है। अगर सालार मिल्लत जो है बाहयात अगर होते तो क्या सालार मिल्लत खामोश बैठते? पुलिस के जुल्म के खिलाफ मजलिस के तमाम अरकान को सालार मिल्लत का ये हुक्म होता था कि जाओ सड़कों पर एहतजाज करो, बल्कि ये हुक्म जारी करते थे। लेकिन आज सालार मिल्लत की जब वो क़यादत नहीं रही, सालार मिल्लत की वो पॉलिसीज़ नहीं रही, तो अब हम भी मजबूर हो गए ये बात कहने के लिए। आज हमको अब कोर्टों को जाना यकीनन ज़रूरी हो गया। हमारे मोबाइलों में ये वीडियो सेफ़ है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, कोई साथ दे ना दे, यकीनन मैं कोर्ट को जाऊंगा और ये ऑफिसर्स के खिलाफ में पिटीशन फाइल होगी। जो लाठियां लेकर रोडों पे बरसा रहे हैं उनके खिलाफ में यकीनन हम हाई कोर्ट में जाएंगे। वक्त आने पर अगर यहाँ हाई कोर्ट से हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी यकीनन इन अहदेदारों के खिलाफ जाएंगे। देखिए, अब मैं इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात तो नहीं बोलूँगा, वो जिनके जितने अमाल उनका उतना काम। अब वो लोग क्या आवाम की हमदर्दी करेंगे जो बेचारे खुद अपना ही जो है दामन बचाए बचाए फिरते हैं। अब मुझे बड़ी अफसोस होती है इस बात की कि जब इलेक्शंस आते हैं तो नारे जो लगाए जाते हैं वो नारे बहुत बड़े बड़े नारे लगते हैं, लेकिन जब आवाम को हकीकी तौर पर जब काम करने का वक्त आया है, जब हमारी माँ बहनें सड़कों पर जलील हो रही है। बड़े बाज़ार चौराहे की कल ही हमने एक वीडियो देखी है, तो उस वीडियो में हमने ये देखा है कि एक औरत 1.25 किलो खजूर, रोज़ा पहला रमज़ान था, रोज़ा खोलने के लिए 1.25 किलो खजूर लेके जाती है, तो उसको 1 घंटा पुलिस वाले बड़े बाज़ार याकूतपुरे पे उसको रुला देते हैं। इतने चीखें मार मार के रोती है कि इफ्तार से पहले उस औरत की आवाज़ बढ़ जाती है। आप जानिएगा क्या हैदराबाद ऐसे मंजरों के लिए नहीं जाना जाता, हैदराबाद एक ज़िंदा दिली के लिए हिंदुस्तान भर के अंदर जाना जाता, लेकिन आज हमारी जो ज़िंदा दिली है वो ज़िंदा दिली को कमज़ोरी की तरफ ढकेलने में हमारी क़यादत बिल्कुल उसके अंदर मुलव्वस है। हमको इस वक्त ज़रूरत है कि हम
क़यादत को मजबूर करे कि पुलिस के होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ में ये लोग अपनी आवाज़ों को दर्ज करें। अगर ये लोग अपनी आवाज़ों को दर्ज नहीं करेंगे तो मैं बाहैसियत एक हिंदुस्तानी मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ, चाहे वो कोई भी ऑफिसर रंदो, उसके ख़िलाफ़ में हम हाई कोर्ट में पिटीशन डालेंगे। क्योंकि एक तरफ शहर के कोतवाल अंजनी कुमार साहब ये बार बार कहते हैं कि लाठियाँ नहीं मारनी चाहिए, पब्लिक से बात करनी चाहिए, लेकिन अंजनी कुमार साहब की इस बात को खुद उनके पुलिस ऑफिसर्स, चाहे वो सब इंस्पेक्टर्स रहो, इंस्पेक्टर्स रहो या जवान रहो या हेड कांस्टेबल रहो, वो लोग नहीं सुन रहे हैं। तो अंजनी कुमार साहब को ये तवक्को शहर हैदराबाद की आवाम से रख देना, छोड़ देना चाहिए कि जब उनका डिपार्टमेंट ही उनकी बात नहीं मानता है तो फिर हम जैसे सिविलियंस, जो हम नॉर्मल सिविलियंस हैं, हम लोग उनकी बात क्यों मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। जब तक उनके डिपार्टमेंट में उनकी बात का एहतमाद नहीं है तो हम जैसे सिविलियंस को भी जो है आप हमको कॉन्फिडेंस में लेना भूल जाइएगा। क्योंकि ये वक्त जो है, ये वक्त हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम भूख से लड़ रहे हैं, ये दो लड़ाई हमें मौत के करीब तक ले जा रही है। फिर उसके बाद पुलिस का जुल्म, पुलिस की जानिब से लाठियाँ, पुलिस की जानिब से गालियाँ, ये हम पर ऐसा है कि ये हमारे नफ्स को मारा जा रहा है और इस पर हमारी लीडरशिप खामोश है। हमारी लीडरशिप इस वक्त के लिए हम चुनते हैं कि हमारी पब्लिक की जो नुमाइंदगी जमात है, वो जमात को हम इलेक्ट इसलिए करते हैं कि हम रोडों के लिए, ड्रेनेज के लिए, लाइट के लिए, मोहरी के लिए हम इनको मुंतखब नहीं करते। हम इनको इसलिए मुंतखब करते हैं कि जब मुसलमानों के कोई एक इज्जत वाली बात आ जाए, मुसलमानों पर अगर कोई जो है एक बेइज्जत वाला का अगर कोई इक़दाम अगर हो जाए, तो हम इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुंतखब करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन मामलात में बड़ी शिद्दत से आवाम के दरमियान में उतर के काम करें। लेकिन क्या ये वीडियोस आप कायदीन तक नहीं पहुंच रहे हैं? जो रोड पे माँ रो रो के कह रही है कि मेरे बच्चे के दूध के लिए जा रही हूँ, जो रोड पे माँ रो रो के कह रही है कि मैं अपने शौहर के लिए जा रही हूँ। अगर कोई एक परसों हमने देखा मल्लारदोपल्ली के अंदर एक बीवी ने रोते रोते कहा कि मेरे शौहर को मार मार कर उसकी टांग तोड़ दी गई। लेकिन उसके बाद क्या देखा हमने? फिर यही देखते हैं कि दो दिन बाद जो है पुलिस वालों का स्टेटमेंट आता है कि मनहोल के गटर में गिर के जो है पैर टूट गया। पहले तो ये कहना कि पुलिस की तरफ से मारा गया है, फिर दूसरी बार में ये कहना कि मनहोल के गटर में गिर के जो है मार लग गया है, ये गलत है। पुलिस इस तरीके से डरा डरा के भी स्टेटमेंट्स बदला रही है। आप कर लो, आप जितना पुलिस वाले जुल्म कर सकते हैं यकीन मानो आप लोग कर लो, लेकिन एक दिन तो कोर्ट खुलेगा और जिस दिन कोर्ट खुलेगा यकीन मानो कोर्ट के अंदर आपको पहचानने वाला कोई नहीं रहेगा। आपकी ड्यूटी ये पड़ेगी कि आप जज के सामने ठहर के आप अपनी सफाई देने पे इंशाअल्लाह ताला एक हिंदुस्तानी मजबूर करेगा आपको। देखिए, ये बात का सवाल हमसे ज़्यादा इसके सवाल के जिम्मेदार सीपी हैदराबाद है, क्योंकि एक हुकूमत ने एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया। प्रेग्नेंट वुमेन अगर है या कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या डायलिसिस ऑल्टरनेट डे करवाने वाले जो पेशेंट्स हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने एक सही तरीके से रूल बनाया है। उस रूल को फॉलो करना पुलिस डिपार्टमेंट की पुलिस डिपार्टमेंट को एक उन पर बाउंडेड है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला इसको फॉलो नहीं करता है तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो जुल्म ये लोग कर रहे हैं वो जुल्म के खिलाफ में इंशाअल्लाह ताला बाहैसियती हिंदुस्तानी हम कोर्ट को जाएंगे और इनके तमाम वीडियोस को, इनके तमाम वो स्टेटमेंट्स को हम लेके जाके जज के सामने रखेंगे और जज को ये बताएंगे कि कोरोना के नाम पर मुसलमानों से किस तरीके से तासुबियत पुलिस जाहिर कर रही है। यकीनन ये हम जज के सामने रखेंगे इंशाल्लाह कोर्ट खुलने के बाद। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.